जेल में डालो, एनकाउंटर कर दो मेरा। इतने हमसे बुजुर्ग लोग हैं सदन में, उम्र में सब लोग बड़े हैं, फिर भी किसी में हिम्मत नहीं हुई माफी मांगने की। लेकिन हमने अपने 5 साल के कार्यकाल में अगर किसी को बुरा लगा होगा तो उसके लिए हमने, तो हम बाहर क्यों घूम रहे हैं भाई? मारो गोली। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र में उस समय स्थिति गंभीर हो गई जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर कथित तौर पर हमला करने की मंशा से एक विधायक दौड़ते हुए उनकी ओर बढ़े। इस घटनाक्रम के बाद सदन में भारी अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के बाद आरजेडी नेताओं ने आरोप लगाया कि यह पूरी तरह से एक सोची समझी साजिश थी और तेजस्वी यादव की हत्या करवाने की कोशिश की जा रही है। विधानसभा से निकलने के बाद आक्रोशित तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात में गुस्से में कहा, हमसे इतना बैर है तो गोली मार दो, एनकाउंटर करवा दो, खुलेआम बोल दो कि मारना चाहते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा और एनडीए के कुछ विधायक जानबूझकर उकसाते हैं, उकसाने की राजनीति कर रहे हैं और अगर समय रहते उन्हें रोका नहीं गया तो लोकतंत्र के लिए बड़ी खतरनाक साबित हो सकती है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब सदन में सवाल पूछना, सरकार से जवाब मांगना और जनहित के मुद्दों उठाना गुनाह बन जाए तो यह लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाही हो जाती है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि वे किसी से डरने वाले नहीं है, लेकिन अगर किसी जनप्रतिनिधि को इस तरह निशाना बनाया जाएगा तो इसका जवाब पूरे बिहार की जनता जरूर देगी। वहीं आरजेडी विधायकों ने सदन में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और मांग की कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आरोप लगाया कि यह कोई अचानक गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक मंशा और हत्या की योजना भी छिपी है। कई विधायकों ने यहाँ तक कहा कि मुख्यमंत्री और सत्ता पक्ष के नेताओं को इस घटना की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वहीं भाजपा की ओर से इस पर सफाई ही नहीं दी गई, कोई हमला ही नहीं हुआ, बल्कि यह एक तीखा बहस के दौरान भावनाओं में बह गया मामला था। हालांकि सोशल मीडिया पर यह वायरल वीडियो फुटेज में विधायक को तेजस्वी यादव की ओर उग्र भाव में दौड़ते हुए देखा जा सकता है, जिससे पूरे घटनाक्रम पर शक और विवाद और बढ़ गया है। फिलहाल बिहार विधानसभा अध्यक्ष की ओर से इस मामले में कोई औपचारिक जांच या कार्रवाई की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन विपक्ष ने साफ कर दिया है कि अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो वो विधानसभा की कार्रवाई का बहिष्कार करेंगे और सड़क पर भी आंदोलन कर सकते हैं। इस घटना ने एक बार फिर बिहार की राजनीति को गरमा दिया है और सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या अब विधानसभा जैसी लोकतांत्रिक संस्थान में भी जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है। तेजस्वी यादव पर हमले की यह कोशिश अगर सच है तो यह न केवल एक राजनीतिक संकट है बल्कि लोकतंत्र पर भी सीधा हमला है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, उनकी बातों को सुनिए। और आप जवाब नहीं देना चाहते, आप सवाल नहीं लेना चाहते। ये लोकतंत्र के मंदिर को इन लोगों ने गंदा करने का प्रयास किया है। यहाँ के परंपरा को बार बार जो है मिट्टी में मिलाने का प्रयास किया गया है। आज तक इतनी भद्दी भद्दी गालियां, अब हम उस गालियों को हम बोल नहीं सकते जो भाजपा के विधायक जो है बोल रहा। अब ये स्थिति आ गई है। उम्र तो देख लीजिए, हमने कई बार भी बोला, फिर भी आज सुबह इतने हमसे बुजुर्ग लोग हैं सदन में, उम्र में सब लोग बड़े हैं, फिर भी किसी में हिम्मत नहीं हुई माफी मांगने की। लेकिन हमने अपने 5 साल के कार्यकाल में अगर किसी को बुरा लगा होगा तो उसके लिए हमने माफी मांगी और किसी ने माफी नहीं मांगी, बल्कि आज तक रिकॉर्ड में है कि अब तक हमने असंसदीय भाषा, गाली गलौज, हाथापाई का प्रयास कभी भी नहीं किया है। और ये लोग लगातार इस तरह का गंदा गंदा गाली, मतलब अब लग रहा कि कुर्सी अब खिसक रही है, सत्ता में आने वाले नहीं है, ये आखिरी सत्र है तो कुछ भी कर लीजिए। दिक्कत क्या है भाजपा में, इन लोगों में अटेंशन का प्रॉब्लम है। इन लोगों को फुटेज खाली चाहिए। एक डिप्टी सीएम को मिलेगा तो दूसरा आ जाता है, फिर अशोक चौधरी को फुटेज चाहिए। ऐसे 3-4 को मंत्री है जिनको फुटेज की बीमारी है, चाहे कोई भी काम करे लेकिन टीवी के सामने इनका चेहरा जो है चमकना चाहिए, आंखों को खुश करने के लिए।
ऐसा देखा है क्या कभी हम लोगों ने? यही अशोक चौधरी और विजय सिन्हा एक दूसरे को एनडीए की बैठक में क्या बोल रहे थे? तुम भ्रष्टाचारी हो, तुम भ्रष्टाचारी हो, तुम विभाग लूट लिए, तुम विभाग लूट लिए। तो इन लोगों का कौन, लोग ईमानदार लोग थोड़ी है। सर विजय सिन्हा अभी उप मुख्यमंत्री ने बाद में कहा कि क्या लोग टीएमए में ही जंगल राज है, इसीलिए इस तरीके से गुंडागर्दी। ये भी कह रहे हैं कि तो कॉन्ट्रैक्ट बने रहते हैं। हाँ ठीक है, पता चल उससे बोलने से क्या होता है? नाकामी अपनी किनारे अगर हम हैं कॉन्ट्रैक्ट वाले, तो हम यहाँ खुलेआम क्यों घूमें? जेल में डालो, एनकाउंटर कर दो मेरा। पाताल से क्या ढूंढना? हम तो सामने खड़े होकर तुमसे बहस करते हैं। अगर हम क्रिमिनल हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं, तो हम बाहर क्यों घूम रहे हैं भाई? मारो गोली। अगर मारना ही है गोली तो बोलिए, हम अपना लाइसेंसी हथियार उनको दे दे तो मार दे हमको गोली। ऐसे थोड़ी होता है, बिना तर्क के कुछ भी बोल देना, निकल जाना। तर्क के बात माइक लेके आपकी तरफ वो भागे थे। अब वो आया है तो माइक तोड़ के। हाँ बिल्कुल। अब आप सोच लीजिए, सत्ता में बैठे लोग, और आज तो अद्भुत हो गया, वही सम्राट चौधरी ने कह दिया कि भाई पेपर लीक आज तक नहीं हुआ। वो भी बोल ही दिया। अभी अब आप बताओ, यानी कोई घोटाला करेगा नहीं, हम घोटाला भी नहीं हुआ तो कभी भ्रष्टाचारी पकड़ा जाएगा, पेपर लीक का गुनाहगार पकड़ा जाएगा जब सरकारी मान रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ। जानलेवा हमला करने की कोशिश की आपके ऊपर। एकदम एकदम माइक तोड़ करके आना, वो किस पे फेंकना था? मेरे पे फेंकने की तैयारी थी। आपको मारने की कोशिश की। अगर नहीं आता, हमारे विधायक नहीं जाते तो फेंक दिए होते। ये स्थिति है। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर।